और उस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम जो भी ट्रायल बैलेंस में है उसको या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं या फिर बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2000, जो भी आपको ईयर दिया होगा वो लिखना है, 2015, 16, 2022, 23 कुछ भी दिया हो सकता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और जब ये कॉलम बनाते हो एक टेक्निक क्या यूज़ करनी है, आपका जो पेपर है उसको ऐसे फोल्ड करके एग्जैक्ट हाफ में ऐसे हल्का सा फोल्ड कर दो तो आपको मिडल लाइन पहले मिल जाएगी। मिडल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ का एग्जैक्ट हाफ होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट हाफ होगा। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट बना दो, पर्टिकुलर्स अमाउंट बना दो। तो ये जो मिडल लाइन होती है उसमें देखो एक ऐसे पूरा लोगे वो एक अमाउंट के लिए बन जाएगा, उसके पीछे जाओगे तो एक और अमाउंट का बन जाएगा। यहाँ से भी स्केल से लीजिए एक अमाउंट एंड एक अमाउंट ऑलमोस्ट। ठीक है, और अब इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले ऐसे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं उसमें सबसे मेन फर्स्ट आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। मतलब लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है टू परचेजेस, जो ओपनिंग स्टॉक हुआ उसके अलावा अभी हमने क्या न्यू परचेजेस किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसमें से अगर हमने कुछ लेस किए, कुछ रिटर्न्स दिए हैं तो वो हम माइनस करेंगे। सपोज़ कुछ ना कुछ अच्छा नहीं आया तो हम माइनस करते हैं। और फिर यहाँ पे दिस माइनस दिस जो होगा दिस इज़ नेट परचेजेस। आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका नेट परचेजेस का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो भी आपके फैक्ट्री के लेवल पे एक्सपेंसेस होते हैं। इट मे बी वेजेस, इट मे बी फ्राइट एंड कैरेज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कोल, गैस, पावर, फ्यूल, पावर एंड लाइटिंग, टू रॉयल्टीज़, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी आगे वर्ड दिया है फैक्ट्री वर्ड। अगर इंश्योरेंस भी रहेगा तो वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन किसी भी वर्ड के आगे टू फैक्ट्री इंश्योरेंस लिख दिया तो हमें ट्रेडिंग में डालना है। तो ऐसे करके सारे जितने भी एक्सपेंसेस हो गए वो आएंगे। नाउ क्रेडिट साइड, पहले बाय सेल्स इनर कॉलम में, उसमें से लेस करेंगे हम रिटर्न्स। उसमें से अगर हमने कुछ चीज़ रिटर्न्स आई हमारे पास, रिटर्न हमने जो बेचा उसमें से सामान रिटर्न आया, वो लेस करके बाहर आएगा नेट सेल्स हमारा। अब हमेशा याद रखना, हमने पहले के वीडियो में देखा था जो भी डेबिट में चीज़ें दी होती है वो डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में दी हुई क्रेडिट में। मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको जो भी चीज़ डेबिट में दी होगी वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, पीएनएल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के असेट में। जस्ट ये जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स यहाँ पे परचेज रिटर्न आपको मिलेगा क्रेडिट साइड में और सेल्स रिटर्न आपको मिलेगा डेबिट साइड में। ये अपोजिट साइड मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रिटर्न्स लिखा है मतलब वो परचेज रिटर्न है, और डेबिट साइड का रिटर्न्स है मतलब वो सेल्स रिटर्न है। इसका कॉमन सेंस लिखे, हम परचेजेस को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जो क्रेडिट में मिला होगा वो परचेज रिटर्न होगा जो हमें यहाँ से लेस करना है, और जो क्रेडिट डेबिट में रिटर्न्स दिया होगा वो हमारा सेल्स रिटर्न है जो सेल्स में से माइनस करना है। और यहाँ पे और कुछ आया तो ठीक, वरना लास्ट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। ठीक है, वो लिखना है। और हमेशा याद रखो जो भी हम ये एक्सपेंसेस लिख रहे हैं बाय चांस अगर वो आपको एडजस्टमेंट में नीचे दिया है, एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह, अगर आपको किसी में भी एडजस्टमेंट दिया है तो वो आप इनर कॉलम में लिखोगे और एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट चीज़ लिखोगे। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ छोटा सा फॉर्मेट देखते हैं, जैसे जैसे सम करोगे आपको समझेगा। तो क्या रूल है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जिट बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर पीछे से अमाउंट के कॉलम्स बना दीजिए, आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज़ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज़ क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। हमेशा शुरू होगा टू ओपनिंग स्टॉक से, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स। ये रिटर्न्स का अमाउंट हमें क्रेडिट साइड मिलने वाला है जो परचेज रिटर्न होता है। देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं
अगर उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है, लेकिन उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिया है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, या फिर अगर ट्रायल बैलेंस में उसको ब्रैकेट में 9 मंथ्स वगैरह कुछ लिखा है, कुछ एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन लीव करेंगे। और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड बाय सेल्स होगा इनर कॉलम में, उसमें से हम रिटर्न्स को माइनस कर देंगे, ये रिटर्न्स हमें डेबिट साइड मिलेगा, ये हो जाएगा नेट सेल्स का अमाउंट आउटर कॉलम में। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा वो हम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है टोटलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर ये क्रेडिट का एग्जाम्पल टोटल हो गया 200 और यहाँ का टोटल सिर्फ 150 हुआ है, मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा है 300 और इधर का सिर्फ 200 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए 300 करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे मिलता है ग्रॉस लॉस। सो क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। आई होप थोड़ा सा समझा होगा। थैंक यू।